जूलियस सीजर एक ऐसा नाम है ना? सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद जबरदस्त एम्बिशन, पावर और जाहिर है धोखा। ये इतिहास के उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए आज उनकी जिंदगी की कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक इंसान ने एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दी। पर जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आज भी सबको हैरान कर देता है, वो ये है कि आखिर कैसे सिर्फ एक आदमी ने 500 साल पुराने एक मजबूत गणराज्य को उसके घुटनों पर ला दिया। यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम सीजर के इस सफर को 6 हिस्सों में समझेंगे। उनकी महत्वाकांक्षी शुरुआत से लेकर रोम की सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने तक, फिर गॉल पर उनकी जबरदस्त जीत, वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया, उनका तानाशाही का दौर और आखिर में उनका वो नाटकीय अंत। तो कहानी शुरू होती है रोम से। सीजर का जन्म एक बड़े माने हुए खानदान में हुआ, लेकिन उस वक्त उनके परिवार के आर्थिक हालात कुछ ठीक नहीं थे और रोम में भी आप समझिए राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। और छोटी उम्र से ही सीजर ने दिखा दिया था कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। जब तानाशाह सुल्ला ने उन्हें अपनी पत्नी को तलाक देने का हुक्म दिया तो सीजर ने साफ मना कर दिया। सोचिए, एक तानाशाह के मुंह पर ना कहना। सुल्ला भी उनकी हिम्मत देख क्या, और उसने कहा था इस एक आदमी में कई मैरियस हैं। मतलब वो समझ गया था कि ये लड़का आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित होगा। अब उनकी जिंदगी का एक और बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। जवानी के दिनों में जब वो एक समुद्री सफर पर थे तो उन्हें समुद्री डाकुओं ने अगवा कर लिया, फिरौती के लिए। लेकिन यहाँ देखिए उनका कॉन्फिडेंस। एक कैदी होने के बावजूद सीजर ने उन डाकुओं से मजाक में कहा कि अरे तुम लोग मेरे लिए बहुत कम फिरौती मांग रहे हो, तुम्हें तो रकम बढ़ानी चाहिए। मतलब कौन करता है ऐसा? और इस कहानी का अंत उनकी शख्सियत का एक दूसरा काफी क्रूर पहलू दिखाता है। जैसे ही वो आजाद हुए, उन्होंने एक जहाजी बेड़ा तैयार किया, उन डाकुओं को ढूंढ निकाला और ठीक वही किया जो उन्होंने मजाक में करने को कहा था। उन सबको सूली पर चढ़ा दिया। वो अपनी बात के पक्के थे, चाहे वो बात कितनी भी भयानक क्यों ना हो। तो ये तो थी उनकी जवानी की दिलेरी। चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने रोम की राजनीति की सीढ़ियां कैसे चढ़ीं। ये वो दौर था जब उन्होंने अपनी समझ और करिश्मे का भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने रोम के पावर स्ट्रक्चर को एक एक कदम करके जीता। पहले क्वेस्टर बनकर पैसों का हिसाब किताब सीखा, फिर एडिले बनकर जनता के बीच लोकप्रिय हो गए, बड़े बड़े खेल करवाए, पॉन्टिफिक्स मैक्सिमस बनकर सबसे बड़े पुजारी का पद हासिल किया, और फिर प्रेटर बनकर कानूनी ताकत भी अपने हाथ में ले ली। हर पद के साथ उनका असर और उनकी ताकत दोनों बढ़ते गए। लेकिन असली बाजी तो तब पलटी जब उन्होंने पहला ट्रायम्विरेट बनाया। ये 60 ईसा पूर्व में बना एक सीक्रेट पॉलिटिकल अलायंस था। इसका सीधा सा मकसद था रोम के पुराने तौर तरीकों को साइड में रखकर असली पावर अपने हाथ में लेना। और इस टीम में 3 जबरदस्त खिलाड़ी थे। एक तरफ जूलियस सीजर, जिनके पास लोगों को अपनी बातों से मोह लेने का हुनर था। दूसरी तरफ पॉम्पी द ग्रेट, जिसकी सैन्य ताकत का कोई जवाब नहीं था। और तीसरे थे क्रासस, रोम के सबसे अमीर आदमी। इन तीनों ने मिलकर समझिए रोम की पूरी राजनीति को कंट्रोल कर लिया। इसी ट्रायम्विरेट की मदद से सीजर को गॉल का गवर्नर बना दिया गया, और यही वो जगह थी जहां उनकी मिलिट्री जीनियस ने उन्हें एक हीरो, एक लेजेंड बना दिया। गॉल में करीब 10 साल तक जो लड़ाइयां चली, उन्होंने सीजर को एक मिलिट्री सुपरस्टार बना दिया। उन्होंने एक के बाद एक कई गॉलिक कबीलों को हराया। वो पहले रोमन जनरल बने जिन्होंने राइन नदी पार करके जर्मनी पर हमला किया। इतना ही नहीं, वो ब्रिटेन तक भी पहुंच गए, और एलेसिया में वर्सिंजेटरिक्स के बड़े विद्रोह को कुचलना तो उनकी सबसे बड़ी जीतों में से एक माना जाता है। इन जीतों से उन्हें क्या मिला? बेहिसाब दौलत, शोहरत और एक ऐसी सेना जो सिर्फ और सिर्फ सीजर के लिए वफादार थी। लेकिन कहते हैं ना, जितनी ज्यादा कामयाबी उतने ही ज्यादा दुश्मन। सीजर की बढ़ती ताकत अब रोम में बैठे सेनेट को खटकने लगी थी। उनका पुराना साथी पॉम्पी अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था, और ये साफ था कि अब टकराव होकर रहेगा। तो सीनेट ने सीजर को एक सीधा साधा फरमान भेजा, अपनी सेना को यहीं खत्म करो और एक आम नागरिक की तरह रोम वापस आ जाओ, जहां जाहिर है उन पर मुकदमा चलाया जाता। तो अब सीजर के सामने 2 ही रास्ते थे। या तो वो सब कुछ छोड़कर अपमान और शायद मौत को गले लगा लें, या फिर
रूबिकॉन नदी पार करके अपने ही देश के खिलाफ जंग छेड़ दें। एक ऐसा फैसला जो रोम का भविष्य तय करने वाला था। और उन्होंने अपना फैसला कर लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी सेना के साथ रूबिकॉन नदी पार की, जो कि रोम की सीमा थी, उन्होंने वो शब्द कहे जो इतिहास में अमर हो गए। आलिया याक्ता एस्त, यानी पासा फेंका जा चुका है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सिविल वॉर में पोम्पी को हराने के बाद सीजर अब रोम के सबसे ताकतवर इंसान थे। उन पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं था, और अब उन्होंने रोम को हमेशा के लिए बदलने का काम शुरू किया। एक तानाशाह के तौर पर उन्होंने कई बड़े बड़े सुधार किए। उन्होंने कैलेंडर को ठीक किया, जिसे हम आज भी जूलियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। उन्होंने गरीबों का कर्ज कम किया, सीनेट में अपने वफादार लोगों को भरा और साम्राज्य के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को नागरिकता दी। उन्होंने रोम को एक करने की कोशिश की। तो यहीं पर आकर कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। सीजर आखिर थे क्या, एक हीरो या एक विलन? कुछ लोगों के लिए वो एक मसीहा थे, जिसने सालों से चल रही सिविल वॉर को खत्म किया और शांति बहाल की। लेकिन दूसरों के लिए वो एक जालिम तानाशाह थे, जिसने 500 साल पुराने गणराज्य को तबाह कर दिया और एक राजा की तरह हुकूमत करने लगा। सीजर की बेहिसाब ताकत और जीवन भर के लिए तानाशाह का टाइटल कई सेनेटरों की आंखों में चुभ रहा था। उन्हें डर था कि सीजर अगला राजा बनेगा। उन्हें लगा कि गणतंत्र को बचाने का अब बस एक ही रास्ता बचा है, सीजर की हत्या। और फिर वो दिन आया, 15 मार्च 44 ईसा पूर्व। इतिहास इस दिन को द आइड्स ऑफ मार्च के नाम से जानता है। सीनेट के अंदर उन्हीं सीनेटरों के एक ग्रुप ने सीजर को घेर लिया और उन पर एक के बाद एक 23 बार चाकुओं से हमला किया। कहा जाता है कि उनके आखिरी शब्द थे ए तू ब्रूटे, मतलब तुम भी ब्रूटस। ये शब्द इतिहास में सबसे बड़े धोखे का प्रतीक बन गए, क्योंकि ब्रूटस को वो अपने बेटे जैसा मानते थे, एक बहुत करीबी दोस्त। और यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक बहुत बड़ा विरोधाभास। जिन लोगों ने गणतंत्र को बचाने के लिए सीजर को मारा, उनकी हत्या ने गणतंत्र को नहीं बचाया, बल्कि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद जो सिविल वॉर शुरू हुई, उसी ने सीजर के वारिस ऑक्टेवियन को ऑगस्टस यानी रोम का पहला सम्राट बनाया। सीजर का नाम ही बाद में काइजर और जार जैसे शाही टाइटल बन गया। उनकी कहानी एम्बिशन, पावर और उसके अंजाम की एक ऐसी दास्तां है जो शायद कभी पुरानी नहीं होगी।